द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। युवा बालक जीवन के आरंभ से ही संगीत को अपना लिया। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle house in Banaras, Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practicing the Shehnai। और जब उसकी माँ उसको अपने मामा के घर ले गई जब उसकी माँ उसको उसके मामा के घर ले गई तब बिस्मिल्लाह खां फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिसाइज द शहनाई, तो अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए बहुत प्रभावित हुआ। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। अब बहुत जल्द बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया अली बख्श के साथ। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, विष्णु टेम्पल ऑफ वाराणसी में, वेयर बख्श वॉज इम्प्लाइड टू प्ले द शहनाई, यहाँ पे बख्श को शहनाई बजाने के लिए रखा गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और वहाँ पे अली बख्श जो है शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह खां बैठ करके वहाँ पे बड़े ध्यान से सुनते थे। ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसाइजिंग थ्रू आउट द डे, और वहाँ पे वो पूरी दिन भर तक प्रैक्टिस करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगला माया एंड बैंक ऑफ गंगा बिकेम द यंग्स अप्रेंटिस फेवरेट हाउंड्स वेयर ही कुड प्रैक्टिसाइज इन सॉलिट्यूड। अब बहुत जल्द ही बालाजी, मंगला माया और गंगा का जो प्लेस था वो यंग म्यूजिशियन के लिए एक प्रैक्टिस का प्लेस बन गया। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोविज द एंड इवेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, और जो गंगा का बहता हुआ पानी था वो उनको प्रेरित करता था, उनके रागों में सुधार लाने और आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, जिससे पहले शहनाई की पहुंच से दूर समझा जा सके। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पेंड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, और बिस्मिल्लाह खां जो है अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत कांग्रेस में गए। एट द एंड ऑफ रिसाइटल, और उनकी संगीत समाप्ति पर उस्ताद फैज़ खान पेटेड द यंग्स बैक एंड सेड, उस्ताद फैज़ खान ने उनके पीठ को थपथपाया और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कहा कि कठिन परिश्रम करो, तुम यह संगीत सीख लोगे। In 1938, बिस्मिल्लाह खां विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग में बिस्मिल्लाह खां को सबसे बड़ा ब्रेक मिला। ही सून बिकेम एन ऑफ एन हर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और इसी की रेडियो पर शहनाई वादन के रूप में अक्सर सुने जाने लगे। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खां पहले ऐसे व्यक्ति थे जो शहनाई द्वारा अभिनंदन करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। एंड he poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which include Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Destiny speech। और इसके बाद इन्होंने लाल किले में राग काफ़ी में श्रोताओं के आगे अपना दिल निकाल कर रख दिया, जिससे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण विद डेस्टिनी में शामिल किया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया अब्रॉड, इंडिया में और भारत के बाहर बहुत सारे परफॉर्मेंस किए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन by the maestro and he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs। ठीक है, और सबसे पहले इनकी विदेश यात्रा अफ़गानिस्तान की हुई, जिसमें वहाँ के जो बादशाह थे जहीर शाह शहनाई वादक, तो इस तरह मोहित हो गए कि उन्होंने अमूल्य पर्शियन कालीन लिया और अन्य उपहार दिए। बिस्मिल्लाह खान का संगीत केवल अफगानिस्तान ही तक नहीं था, नॉट ओनली ऑन अफगानिस्तान बट आल्सो फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was also impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after an instrument called
गूंज उठी शहनाई, और इसी पे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी फिल्म का नाम जो है गूंज उठी शहनाई रख दिया था। ठीक है, उसके बाद द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट ऑफ टू बी ए नेशनल वाइड चार्ट बस्टर, और इनका जो गाना था दिल का खिलौना टूट गया एक राष्ट्रवादी रिकॉर्ड तोड़ने वाली सिद्ध हुआ। खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वॉज लिमिटेड इनटू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर शहनाई आना आई जस्ट कांट कम टू टर्न विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही से विद एम्फेसिस। उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्मी दुनिया के बनावटीपन और चकाचौंध में बिल्कुल कार्य नहीं कर सकता। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन के आगे कल पढ़ेंगे।